हेलो गाइस, जय माता की। मैं अभी एक वीडियो हटी हूँ पार्ट 1 की कि क्या आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं या नहीं हैं। ठीक है, आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। उसी का ही पार्ट 2 मैं आज बना रही हूँ कि जिनके पर्सन लॉयल नहीं है और कल की रीडिंग एनर्जीज जिन भी फीमेल से या मेल से मैच हुई है कि उनके पर्सन दूसरी अफेयर्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, हमेशा दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एंड यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी फैमिलीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। जो मेरी कल की रीडिंग है या आज की रीडिंग है, ये उनकी रीडिंग है जिनके पर्सन ने उनको किसी और पर्सन के ओवर चीट करा है, धोखा दे रहे हैं। ठीक है, किसी और को भी सपने दिखा रहे हैं और आपको भी सपने दिखा के छोड़ दिया। ठीक है, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए रीडिंग होगी। तो पार्ट 2 देखते हैं कि ऐसे पर्सन जिन्होंने आपको किसी और के अफेयर के चक्कर में, मतलब फिजिकली भी आपको धोखा दिया और मेंटली भी आपको चीट करा। ठीक है, तो आपके पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा? क्या आपके पर्सन जब ये सब चीज़ें सामने आएंगी तो उसको एक्सेप्ट करके रियलाइजेशन करेंगे, या इनको आने वाले समय में आपकी कदर होगी, या ये आपको बिल्कुल छोड़ने का फैसला कर देंगे? जो भी एनर्जीज में पॉजिटिव नेगेटिव आएगा मैं वो बताने की कोशिश करूँगी। इनकेस अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, इनमें ज़रा सी सच्चाई है, तो प्लीज़ रीडिंग्स के बेसिस पे डिसीशंस मत लीजिएगा। थोड़े से आप सब एजुकेटेड हैं, अपना दिमाग लगाइएगा। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लीजिएगा। आप रिकॉर्ड वॉइस पे भी मुझसे सेशन ले सकते हैं। आप मुझसे फ़ोन पे बात करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पहले मैसेज करना होगा। ठीक है, क्योंकि फ़ीस की डिटेल्स आपको फिर व्हाट्सएप पे बता दी जाएगी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883। चले देखते हैं जिनके पर्सन ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्वमेंट रखी, अपने पर्सन को चीट करा। आपके पर्सन को जिन्होंने आपके अलावा किसी और में इंटरेस्ट लिया या किसी और सेक्टर में, आपके पर्सन को क्या उसका कर्मा मिलेगा? आज कर्मा रीडिंग है टोटली उस पर्सन की जिन्होंने दूसरे रिलेशनशिप के पीछे। ओके, सबसे पहला कार्ड डेथ की एनर्जी। टेम्परेंस, इनकी लाइफ का बैलेंस खत्म हो जाएगा गाइस। टेम्परेंस विद डेथ की कार्ड है। ये जो पर्सन है इनकी लाइफ का बैलेंस खत्म हो जाएगा। ये इंसान जहां भी रहेगा सुख शांति से नहीं रह पाएगा। इसकी लाइफ में इस हद तक प्रॉब्लम्स हो जाएंगे कि ये ना सब कुछ फिर आने वाले समय में बैलेंस करने की कोशिश करेगा, रिग्रेट करेगा काफ़ी। ये इंसान, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये इंसान स्ट्रगल इस बेवकूफ़ इंसान, इस मूर्ख इंसान को ये नहीं पता कि इसके लकी चार्म आप थे। आपकी एनर्जी से ये इंसान चल रहा था या चल रही थी। आप बहुत बैलेंसिंग इंसान हैं। जिससे भी मैं बात कर रही हूँ, जिसको भी उसके पर्सन ने चीट करा, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेड हैं। आप एक हीलर हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उन्हें सॉल्यूशंस देते हैं। यहाँ पे कोई हीलर मुझे देख रहा है, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, कोई रेकी मास्टर तक देख रहे हैं जिनको उनके पर्सन से वो लॉयल्टी नहीं मिली जितने लॉयल आप रहे हैं। और इस चीज़ का कर्मा बहुत ही गंदा आपके पर्सन फेस करेंगे। बहुत गंदा कर्मा ऐड कर लिया आपके पर्सन ने। और किस लिए? सिर्फ 2 पल के सुकून के लिए। यहाँ पे किसी के पर्सन मुझे इंटॉक्सिकेशन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली अभी इस इंसान को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। आपने समझाने की कोशिश कर रही है, और ऐसा नहीं है, आपके परिवार में भी कुछ लोगों ने इन्हें समझाने की कोशिश करी है कि ये चीज़ें मत करें, ना की जाएं। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन किसी की बातों में नहीं है, बस अपने शब्दबाज में घूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लग रहा है दूसरी जगह जाना, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेना, आवेश में आए हुए हैं। किसी के समझाने से भी नहीं समझ पा रहे इनको इनका क्या कर्मा मिलेगा। इन जिसके पीछे ये जा रहे हैं वो इनको चीट करेगा या करेगी आने वाले समय में। वो रिलेशनशिप तो ख़त्म होने ही वाला है गाइस। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने वाले हैं आपके पर्सन की लाइफ में। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जिस पर्सन को ये आपके ऊपर प्रायोरिटी दे रहे हैं उससे भी इसके लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, और हर सेक्टर में इसके लड़ाई झगड़े होने वाले हैं।
अकेला सबसे लड़ेगा ये, अकेला या अकेली ये सबसे लड़ेगी। इस इंसान का वो हाल होने वाला आने वाले समय में कि इसको कुछ अच्छा नहीं लगने वाला, फिर इसको कुछ अच्छा नहीं लग, कुछ टाइम ये शांत ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब इसको वहां से ठोकर लगेगी या इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी ये एकदम से भाग के आपके पास आएगा। मार्क दीज वर्ड्स, ये एकदम से भाग के आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इसका ईगो लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ईगो वाला ये इंसान है। ये एकदम से आपके पास नहीं भाग के आएगा, ये अकेला रहना पसंद करेगा, अकेला कहीं निकल जाएगा, चिड़चिड़ा, फ्रस्ट्रेट, इस तरीके की एनर्जीज होंगी। ये इसका कर्मा होगा, ये अकेला कहीं निकल जाएगा। उसके बाद जाके जब इसका एक डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होगा, इसको हर तरफ से ठोकरें मिलेंगी, ये हर तरफ से अकेला लड़ेगा या लड़ेगी, और इस तरीके से स्ट्रगल होंगे ना, डेथ की एनर्जी है, मे बी कोई हेल्थ इशू भी फेस करेगा, तब जाके इसे आपकी याद आएगी और ये रिलेशनशिप्स में बैलेंस बनाने का भरसक प्रयास करेगा या करेगी। ये फ्यूचर है और ये इसका कर्मा है। डिवाइन इसको देखो, पहले तो मैं बता दूं, आज भी वही एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आज भी वही एनर्जी आ रही है कि 60 to 70% जो पर्सन मुझे देख रहे हैं, जैसे ही ये चीज़ चीटिंग सामने आएगी या सब कुछ होगा तो आप लोग इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। तो उसके बाद भी ये पर्सन कोशिश करेगा आपके साथ रीयूनियन करने की, ये पछताएगा आने वाले समय में, ठीक है। एंड अगर आप एडजस्ट करके फैमिली, जो भी मैंने कल पार्ट 1 में बताया कि फैमिली की वजह से या बच्चों की वजह से या बड़ों की वजह से आप लोग घर बसा रहे हैं, तो भी इसको आने वाले समय में आपकी वैल्यू होगी, टाइम लगेगा बट होगी। इसको ना लाइफ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने वाली है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने वाली है इस इंसान की। फिनेंशियल बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करेगा, फिनेंशियल बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करेगा, इतनी मेहनत करेगा, सब कुछ करेगा, पर कहते ना 10 रुपए की मेहनत करेगा तो 1 रुपया हाथ में आएगा, और इसे सडनली एहसास होगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। इस इंसान की अवेकनिंग चलेगी, हर्मिट कार्ड, इस इंसान की अवेकनिंग चलेगी। एंड मैं बता दूं यहाँ पे इसको कर्मा क्या मिलेगा, अभी तो बहुत शब्दबाज है, बहुत खुशियां हैं, एंड मे बी जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद जिस अफेयर के चक्कर में, जिस एक्स्ट्रा पर्सन के चक्कर में इस बंदे ने आपको धोखा दिया, या इस इंसान ने या बंदी ने आपको धोखा दिया और आपको छोड़ के चले गए, या रिलेशनशिप में टेकन फॉर ग्रांटेड करते रहे, वो इंसान इनको धोखा देने वाला है। वो इंसान इनका सारा पैसा, इनकी सारी इज्जत, सब कुछ लेके ना अपना काम कर लेगा या कर लेगी और निकल जाएगी इनकी ज़िंदगी से, और ये पागलों की तरह घूमते रहेंगे। ये इनका सबसे बड़ा कर्मा होगा। और उससे भी बड़ा कर्मा क्या होगा इस पूरे टाइम प्रोसेस में। ये कितने महीनों का प्रोसेस है, कितने सालों का प्रोसेस है, ये मैं नहीं बता रही, क्योंकि ये आपकी अवेकनिंग का पार्ट है, ठीक है। हर किसी के अवेकनिंग लेवल अलग अलग है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में होगा क्या, आप स्टार्टिंग में खूब रोएंगे, धोएंगे, शायद आपसे बर्दाश्त ना हो चीज़ें, लेकिन फिर आप अपना फोकस करेंगे, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ को देखेंगे। अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो अपने बच्चों में ध्यान देंगे, अपनी फैमिली में ध्यान देंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे, मेंटेन करेंगे। और ये इंसान अपना डार्क नाइट ऑफ द सोल, पता रिपीट होगी साइकिल, जो साइकिल में आप थे वो साइकिल में ये इंसान होगा। और जिस तरीके से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, एक समय पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस इंसान से, एंड तब जाके इससे आपकी एनर्जीज का लैक होगा, इसको आपकी एनर्जीज की नीड होगी और ये पछताएगा। लेकिन ना अभी भी ये एनर्जी नहीं आ रही कि ये पछता के आपके पास आएंगे, क्योंकि इसका ईगो बहुत ज़्यादा हाई है। ये अंदर अंदर पछता लेगा, ये अपने आसपास के लोगों से चलो एक डिस्कस कर लेगा कि यार मुझसे गलत हुआ, लेकिन इस बंदे की ईगो, ये नार्सिसिस्ट है, ये बहुत टॉक्सिक है, जो भी पर्सन है ना। इस इंसान की ईगो इतनी हाई है कि ये मरते दम तक आपको ये एहसास नहीं कराएगा कि आपकी कितनी वैल्यू इसको हो रही है और इसने आपके साथ चीज़ें खराब करी हैं। ये इंसान कैसा है ना, ये अकेले रहना पसंद कर लेगा, लेकिन आपसे माफ़ी मांगना, आपको ये दिखाना कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं वहाँ गया, वहाँ गई, इसका ईगो लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है। ये क्या करेगा ना, ईगो में फिर ये पैसा कमाना, अपना और तरफ जाना। मतलब इस मूर्ख इंसान को ये नहीं पता कि एक सॉरी कह लेने से, माफ़ी मांगने से
चीज़ें सही हो जाती हैं और फिर उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना, पूरा विश्वास दिलाना अपने पर्सन को कि हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे, आगे कभी भी अब कहीं और इन्वॉल्व नहीं होंगे। सिर्फ ये 2-3 लाइन कहने में भी इस इंसान को मौत आती है। ये इतना नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक है। इसका ईगो बहुत ज़्यादा हैवी है और इसका कर्मा क्या है, इसका ईगो शैटर्ड होगा, इसका ईगो ख़त्म होगा, इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, इसके लड़ाई झगड़े होंगे। एंड जिन जिन लोगों को इसने आपके ओवर प्रायोरिटी दी वो सब के ट्रू कलर्स ये देखेगा और या देखेगी अगर ये फीमेल है तो, ठीक है। ये टोटल सरेंडर के मोड पे आ जाएगा, टोटल सरेंडर के मोड पे आएगा गाइज। इसका कर्मा बुरा मिलने वाला है, ये अकेला पढ़ने वाला है, ये अकेले पढ़ने वाली है। वो सब लोग अपनी लाइफ को हैपनिंग से जिएंगे, आप ये कार्ड देखिए, ठीक है। वो सब लोग हैपनिंग से अपनी लाइफ जिएंगे और ये अकेला पड़ेगा। इसको एकदम से तो नहीं बट कुछ टाइम बाद फिर इसको रियलाइज़ होगा कि इसको क्या रियलाइज़ होगा कि जैसे इसने आपको अकेला किया था, जैसे आप रोते धोते थे, आज वो सेम सिचुएशन में ये इंसान है, ये रो रहा है या ये रो रही है। ये हेल्थ इश्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा फेस कर सकता है एंड ये बिल्कुल अपने आप को भगवान पे सरेंडर कर देगा, ईश्वर पे सरेंडर कर देगी। भगवान पे आपको पता है कौन सरेंडर करता है? हम कहते हैं ना सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, सिर्फ बोलने से नहीं होता। ईश्वर पे सच्चा सरेंडर पता है कौन करता है? जो दुनिया से, जो हर रिश्ते से, जो हर चीज़ से ठोकर खा चुका हो, जिसको फिर ईश्वर के अलावा कोई दिखता ही ना हो। ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। जब लोग कहते हैं ना हमने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, इट मीन्स उन्होंने लोगों का बहुत करके देख लिया होता है ना। और कुछ लोग जिन्होंने गलतियां बहुत ज़्यादा कर दी होती, जैसे ये इंसान, ये सब कुछ एक समय पे भगवान पे कब छोड़ेगा? क्योंकि इसको ये एहसास कराया जाएगा कि इसने आपका दिल तोड़ के, एक डिवाइन सोल का दिल तोड़ के, चीट करके कितना इसने एक अपना गंदा कर्मा ऐड कर लिया। और इसको बार बार ट्रिगर मोमेंट्स मिलते जाएंगे जब तक ये सच्चे दिल से आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा या नहीं मांगेगी। इसके ईगो को बार बार तोड़ा जाएगा डिवाइन की तरफ से कि क्यों? क्योंकि डिवाइन भी कहीं ना कहीं इसको मौका देंगे कि माफ़ी मांग के अपने कर्म सुधार और दोबारा से ये चीज़ें रिपीट ना करके इसी इंसान को वो सुख दे जिस सुख के ये लायक है, यानी कि आप। ये बहुत ज़्यादा ना एक सोच विचार में जाने वाला है। माय गॉड, इसका कर्मा देखो आप, इसका कर्मा देखो। ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा ये इंसान, ये सब कुछ छोड़ देगा। इसके सारे रिलेशनशिप्स ये बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा या अकेले पड़ जाएगी। इसको लगेगा मेरी लाइफ में एक ग्रहण आ गया है, मतलब सब कुछ टालेगा, सबका त्याग करना, सब इसका त्याग करना, भय में रहेगा, फिनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे, बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड देन जब आप लोगों के बीच में क्लैशेस होंगे तो 1 से लेकर 1.5 साल तक ये आपकी तरफ आ सकता है, 1 से लेकर 1.5 साल तक। एंड मैंने अभी मेरी जो फ़ोन की बैटरी है वो 69%, मतलब 69 एंजल नंबर। आपकी लाइफ में तब जाके बैलेंस आएगा, लेकिन उससे पहले इस इंसान को बहुत कर्मास फेस करने पड़ेंगे। इसके फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने लगेंगे। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉपर्टी, पैसा, इसको लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। जजमेंट, इसके बाद मैं रीडिंग को क्लोज करूँगी। आपके साथ न्याय होगा गाइज, जजमेंट, आपके साथ न्याय होगा। ये इंसान स्पिरिचुअल लेवल पे रो रो के आपको मांगेगा ये इंसान। और जब इसका ईगो अनंत बार डिस्ट्रॉय किया जाएगा और इसे ये एहसास कराया जाएगा कि अब आपको माफ़ी ही मांगनी पड़ेगी, तब जाके ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा। और नए सिरे से जब ये सबके कलर्स देख लेगा, सारी दुनिया को देख लेगा, और वो जो पर्सन जिसके पीछे ये आपको छोड़ के गया था उसके भी ट्रू कलर्स देख लेगा ना, ये आपकी तरफ आएगा। वो अलग बात है कि उस पल तक आप कहाँ पे पहुँचे होगे, आप स्पिरिचुअल लेवल पे कितना आगे बढ़ गए होगे, आप करियर में कितना ध्यान दे रहे होगे, आप इसको छोड़ के आगे मूव ऑन कर गए होगे, आपकी लाइफ में कोई आ गया होगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमने आज देखा है इस इंसान का कर्मा, ये डेफिनेटली ही और शी विल डेफिनेटली रिग्रेट फॉर देयर डीड्स एंड दे विल कम बैक टू यू विद अ हार्श रिग्रेट एंड विद अ हार्श अपॉलॉजी। अब उसको एक्सेप्ट करना ना करना, इट इज़ टोटली अप टू यू। उसका मैंने रीडिंग नहीं लिया। अब लोग कहेंगे दीदी इसका भी रीडिंग लो कि हमें इस पर्सन को माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कभी लगेगा तो मैं वो रीडिंग बना लूँगी, क्योंकि आज मैंने 2 रीडिंग्स बनाई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आप कल जाके देखना पार्ट 1। एंड आज की रीडिंग में मैंने बताया कि इससे इसका कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। पार्ट 3 बनाने की ज़रूरत नहीं है,
देखते हैं कि जब ये सच्चे दिल से आपके पास वापस आएगा तो क्या आपको इसे माफ़ करके एक मौका देना चाहिए। एकदम से तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप एकदम से इसको माफ़ करेंगे तो फिर से चीज़ें रिपीट हो सकती हैं कुछ टाइम, 8 महीने से लेके 1 साल तक। आपको बस यही कहा जा रहा है कि इस रिश्ते ने, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा बांध के रखा। आप खून के आंसू रोए हैं, जो भी हैं आप। आपको इस रिलेशनशिप, इस नार्सिसिस्ट, इस टॉक्सिक पार्टनर ने बहुत ज़्यादा खून के आंसू रुलाया है, बहुत बांध के रखा है। तो अगर ये समय डिवाइन लेके आए हैं कि इसकी सच्चाइयाँ आपके सामने आई, तो इसे इसका कर्मा भोगने दीजिए। आप इसके पीछे फिर से वापस से वो सब मत कीजिए। आप थोड़ा सा पैसों की तरफ, अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए एंड अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए। अगर ये इंसान सच्चे दिल से आया होगा तो आने वाले समय में आप देखिए, हस्बैंड वाइफ बच्चे आप अच्छे से रहेंगे। लेकिन एकदम से इसको माफ़ नहीं करना, चीज़ों को एकदम से नहीं कैरी फॉरवर्ड करना। अपने ऊपर अब ध्यान देना है, आपने कुछ बनना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, और कुछ नहीं कर सकते तो स्पिरिचुअल अवेक होना है। एंड देन धीरे धीरे चीज़ों में आपको बैलेंस लाना है। आप धीरे धीरे इन चीज़ों में बैलेंस लाएंगे, खुद के लिए कुछ करेंगे, तब जाके ये रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको यही कहा जा रहा है कि जब ये माफ़ी मांगने आए या जब इस तरह का सीन देखे, आप एकदम से उन पर निहाल होके, सब कुछ भूल के एकदम से चीज़ों को फिर से कैरी फॉरवर्ड उतना पॉजिटिवली मत कीजिएगा। थोड़ा सा समय लीजिएगा, देखिए कि सामने की अपॉलॉजी कितनी जेन्युइन है, कितनी नहीं है, एंड देन proceed further. Okay, so that is all for you. Jai Maa Kali.